है, नए की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत की किताब पढ़ना आसान है मेरे दोस्त, और मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। स्मृति ईरानी को कह दीजिए मोहब्बत अमेठी में नहीं निभा पाएंगी। अगर मोहब्बत कोई निभाने वाला है तो वो नफरत को हटाने वाला है तो सिर्फ राहुल गांधी है। हिम्मत मांगे नचनिया गबनिया क्या स्मृति ईरानी की बात करते हो? स्मृति ईरानी भगाओ और अमेठी बचाओ। गांधी डरे कभी नहीं है। राहुल गांधी ही गांधी परिवार के ही सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जी झूठों के सरदार है। ये आज तक ईरानी जी सोचती हैं राहुल जी मेरा नाम ले लें। गांधी और गांधी परिवार तो आजादी के समय से इस देश में अपना सेवा दे रहा है। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई बूथों पे उनको एजेंट टाइम नशा करना, किसानों के ऊपर लाठी डंडे और 500-600 किसान मर गए। बिक गई बिकी हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा। कहीं चला कि अमेठी से राहुल गांधी सूत्रों के मध्य, तो ऐसा हम सब ये क्लियर करने आए हैं कि हमारा अमेठी का जो परिवार है, अमेठी के जो नेता हैं, जो सबके धड़कन हैं, जो शुरू से बचपन से लेकर अपने पिताजी के हाथ उंगली पकड़कर, अपनी दादी जी की उंगली पकड़कर सदैव अमेठी के गलियों में चले हों, वही नेता हमको चाहिए। हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए हम सब मांग कर रहे हैं। स्मृति है ना वहाँ से? कोई स्मृति ईरानी नहीं है वहाँ पे। वहाँ का स्मृति जिस तरीके से 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था, जिस तरीके से युवाओं को 2 करोड़ देने का वादा किया था, स्मृति ईरानी जी वहाँ पे पिकनिक प्लेस मनाने आती हैं, वहाँ पे पिकनिक वहाँ पे लेके आती हैं, बाहरी लोगों को घूमने आती हैं। गोवा भी अभी तक इनका पिकनिक प्लेस था। वहाँ पे क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या जो हिंदूवादी बताते हैं अपने को, ये वहाँ पे क्या क्या बिका क्या नहीं बिका सबको पता है, पूरे देश की दुनिया को पता है। ये केवल राहुल गांधी जी का नाम लेकर अपनी टीआरपी बटोरती हैं, अपनी दुकान चलाना चाहती हैं। और ये सही है ये कि अमेठी में जो भी कुछ है राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। अगर राहुल गांधी जी अगर न होते तो जैसे 1 सेकंड में आप सबको मालूम हो गया वायनाड, इसके पहले वायनाड कोई जानता नहीं था। तो हरा भी तो दिए राहुल गांधी। कौन हराया? शासन प्रशासन, ईवीएम। इनके कह तो रहे हैं ईवीएम बंद कर दें, इनकी क्षमता है। सरकार से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि बिना ईवीएम से चुनाव करा लेना, आप करा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कौन जीत रहा है। और इस बार अमेठी की जनता, अमेठी के पब्लिक ने पूरे बूथों पे मन बना लिया है कि स्मृति ईरानी भगाओ और अमेठी बचाओ। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई बूथों पे उनको एजेंट नहीं मिलेंगे। कुछ भी कर लें आप, वहाँ पे आप प्रधानों को धमकी दिला लें। भाजपा ललकार रही है कि दम है तो राहुल गांधी अमेठी में लड़के दिखाए। भाजपा अच्छा रही है। देश के नेता हैं और धैर्यवान नेता हैं, गंभीर नेता हैं। इनके सबके ये आज तक ईरानी जी सोचती हैं राहुल जी मेरा नाम ले लें। अरे भैया, राहुल गांधी देश के वो प्रधानमंत्री के लड़के हैं जिनके पिताजी शहीद हो गए, जिनकी दादी शहीद हो गए। और आप कहाँ से आई हैं बताइए? आपका कहाँ क्या पीछे बैकग्राउंड है? अब बताइए, देश के लिए आज़ादी में आपका रोल रहा है क्या? काहे नाम ले राहुल जी और काहे आपकी ललकार सुने? अमेठी की जनता की आवाज़ है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा वहाँ, ना उनसे हिम्मत नहीं पड़ रही है। अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी, हिम्मत मांगे राहुल गांधी, हिम्मत से आप बता रहे हैं। हिम्मत वक्त बताएगा जब बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जी दिलों पे राज करते हैं, हर घरों में। चुनाव यहाँ पर शासन प्रशासन दम पे जो हराया गया, उसके बावजूद भी अमेठी में राहुल गांधी जी कोरोना में जिस तरीके से मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री चीज़ें लेके भिजवाए, और अपने अमेठी को वो घर ही मानते हैं, पराया कभी बनाया नहीं। तो स्मृति ईरानी तो अपना घर वहाँ बना लिया भैया। पिकनिक प्लेस है, बेचना पड़ेगा और यही हम सब दाम लगाएंगे। वहाँ पूछेंगे कि आप कहाँ बेच रही हैं। ऐसे स्मृति ईरानी का घर खरीद लेंगे। बिल्कुल, अगर उचित दाम में देंगी तो खरीदने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अमेठी 2024 में विदाई तय है। हाँ बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी तो वायनाड चले गए ना भैया। देश के नेता हैं, मोदी भी 2 जगह से लड़ते हैं, गुजरात भी लड़े, काशी भी लड़ते हैं। तो राहुल गांधी तो उनसे बड़े नेता मानते हैं, क्योंकि वो परिवार के नेता हैं जिनके पिताजी शहीद हुए हैं। 2-2, 3-3 प्रधानमंत्रियों के पोते हैं, घर के नाती हैं, वो परिवार के हैं।
जिनके घर में कुछ योगदान रहा देश के प्रति, वो भाजपा और आरएसएस की पार्टी नहीं है जो तिरंगा जहाँ पे फहराए जाने पर इनको अपमान लगता है। वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के विचारधारों से चलती है, लोग संयम, कंट्रोल, धैर्य, जो सेवा करती है, त्याग करती है, वो कैसी पार्टी है। राहुल गांधी जी वहाँ से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, कहीं डर तो नहीं गए भैया? डर, स्मृति फिर हरा, डरो मत। सुनिए, राहुल गांधी डरे कभी नहीं है। हाँ। राहुल गांधी ही गांधी परिवार के ही सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव लड़के ये दिखाएंगे कि अमेठी से क्या पूरे देश में मैसेज जाएगा कि अमेठी उनका परिवार है, अमेठी उनका घर है। घर के साथ साथ पूरे भारत को साथ लेकर चलने का काम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा किया जाता है। अमेठी की जनता ने परिवारवाद को खत्म कर, परिवारवाद, इनसे ज़्यादा परिवारवाद कौन है? जयशाह कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के लड़के, सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा परिवारवाद इन्हीं की पार्टी। इनके पास वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इनके पास उसमें से जैसे ही करप्ट लोग, सुनिए, करप्ट लोग जैसे ही यहाँ से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के जाते हैं और वहाँ पे ईडी सीबीआई के द्वारा इनको वॉशिंग मशीन में चैलेंज कबूल नहीं कर रही रानी जी का। के वो कौन सी नेता हैं? राहुल जी उनके सामने चैलेंज करेंगे। राहुल जी को हरा दिया भैया शासन, अरे हम कह रहे हैं पूरी ईवीएम आप सेट कर लीजिए, राहुल गांधी पूरे देश के नेता को हरा दीजिए। आप देख रहे हैं तानाशाह कर रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठी डंडे और 500-600 किसान मर गए, दिखाया गया है इसको। ये इसका जवाब कौन देगा? हम पूछ रहे हैं कि चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर रहे? आप किसानों की बात करेंगे भैया, देश में किसानों की बात होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो किसान, आप चैलेंज की बात क्यों कर रहे हैं? स्मृति ईरानी मोदी जी से चैलेंज कर रहे हैं ना राहुल जी, कहाँ नहीं चैलेंज कर रहे हैं? मोदी जी 47 की तैयारी कर रहे हैं। किस कहाँ से? 24 की 47 भैया सुनिए, अगर ये सुनिए ये इनका तानाशाही है, ये इनका भौकाल वाला काम है। कोई ऐसा नहीं है। गांधी परिवार इस समय पूरे देश में, राहुल जी न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में पैदल चले, पूरे भारत जोड़ो यात्रा करके देश में पैदल चले। वो एक ऐसे नेता हैं, कोई इनके एक भाजपा और आरएसएस के नेता बताइए जो पैदल चले हों पूरे भारत में, बताइए। अमेठी में क्या क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार के द्वारा नहीं किया गया। पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में 2 ही एचएल है, लेकिन अमेठी में एचएल है, बीएचएल है, एंडो गल्फ है, त्रिपलाटी है, और त्रिपलाटी को बंद करा दिया स्मृति ईरानी। सुनो, बंद करा दिया, मेगा फूड पार्क बंद करा दिया, जू पार्क बंद करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी अमेठी में किए गए कार्यों को स्मृति ईरानी के द्वारा बंद करा गया। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के लिए गांधी परिवार प्रस्ताव पारित किया था। क्यों नहीं चाहते राहुल गांधी? भैया खड़ गए। देखा, राहुल जी एक नेता है। ये कह रहे हैं ना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं आप लोग मांग उठा रहे हैं ना। मांग क्यों नहीं करेंगे? अपने नेता से प्रेम करते हैं भैया। मेरा काम है, मैं एक छोटा सवाल कर रहे हैं। ये सुनिए, ये कोई पुष्टि किया गया, कहीं पे कहा गया? अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और ये अमेठी ही देश का मैसेज होगा, अमेठी ही देश का संदेश होगा। कोई आप सब ये जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा झूठा, जो भाजपा के द्वारा, जो आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी एसबीआई भाई साहब सब कुछ तो ठीक है। 370 और 400 की बात करें। 370 और 400 तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वाह भाई, वाह भाई। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो अमेठी का नेता ओनली सिर्फ राहुल गांधी है, क्योंकि जानते हैं ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र, एक मिनट भाई, एक मिनट। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। कल वो अपने साउथ के भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ के बता रहे थे। तो इनसे बड़ा झूठा कौन है? अब आप बताओ, मोदी जी को 14 से पहले जानता कौन था? जब प्रधानमंत्री बने तो देश जाना। राहुल गांधी और गांधी परिवार तो आज़ादी के समय से इस देश में अपना सेवा दे रहा है, और सेवा देते देते उस परिवार का 2 नेता देश के लिए शहीद हो गया। तो आप क्या ये नचनिया गवनिया, क्या ये स्मृति ईरानी की बात करते हो? वो कौन सी नेता है? सांसद है वो। सांसद, सुनो ना, सांसद क्या है?
अरे भाई सांसद हैं तो आप बताओ ना, सांसद अगर हैं तो जब यहाँ महिलाओं पे बात करते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, तो क्यों नहीं महिलाओं के अत्याचार पे नहीं आती हैं? अरे मणिपुर बाद में यहाँ बगल में जंतर मंतर में क्यों नहीं गई? महिला खेल वाली जो महिला थी जिनको खाली महिला सम्मान की बात करते हैं, इनको संदेश खाली दी जाता है। ताकि जंतर मंतर और दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिन से घुमवा रहे हैं संदेश खाली को। मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी भी गोद में बैठाए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला देखिए, सुनिए इस तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार जो है तानाशाही सरकार है। पूछिए क्यों ये तानाशाही जो है? अभी एक चुनाव के पहले के एजेंडा निकाले थे, बहुत हुई महंगाई की मार। इसका क्या है टैग? इसका टैग यही है, ये साफ साफ दर्शाता है, चाहे दूध हो, चीनी हो, चावल हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, इस सब पर जीएसटी लगा दे रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चंदा मांग कर काम चलाना है इनको। चंदा ही मांग कर काम चलाना है। क्योंकि कहावत है कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिकी हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा। और यही है, यही चल रहा है मेरे दोस्त। नए यही चल रहा है, नए की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत की किताब पढ़ना आसान है मेरे दोस्त, और मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। स्मृति ईरानी को कह दीजिए, मोहब्बत अमेठी में नहीं निभा पाएंगी। अगर मोहब्बत को निभाने वाला है तो वो नफरत को हटाने वाला है तो सिर्फ राहुल गांधी है, हमारे नेता राहुल गांधी है सिर्फ, ओनली राहुल गांधी। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माने भी ये सफाई दे रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी बड़ा दबाव डाले कि कहीं पे उसका मैसेज लीक ना हो, कहीं से उसके इस चंदा चोरी कब से होने लगा, कब से वसूली भाई होने लगा? छोटी छोटी कंपनी इनको पैसे पहले दे रहे हैं, तो भैया चुनाव में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप हर घर को खरीदने का काम करेंगे। आपने